हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हो चुका है 17 सितंबर। आइए बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहली अपडेट है, चीन की चालबाजी से सतर्क भारत, एलएसी और पाकिस्तान सीमा पर बढ़ाई चौकसी। विदेश मंत्री स्तर पर सहमति के बावजूद सैन्य कमांडरों की वार्ता की तारीख तय करने में आनाकानी। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में 4 महीने से जारी विवाद के समाधान के लिए शीर्ष स्तर पर बातचीत के लिए यहाँ पे चीन की चालबाजी को देखते हुए भारत पूरी तरह मुस्तैद है। सैन्य कमांडरों की बातचीत की तारीख तय करने में चीन की आनाकानी के चलते भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी और पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। इस बीच पूर्वी लद्दाख में सैन्य बढ़त के लिए भारत बोफोर्स तोप तैनात करने की भी तैयारी कर रहा है। अगली जो अपडेट है, उपनल से नौकरी के लिए मार्च 2021 तक होगा पंजीकरण। प्रदेश सरकार प्रवासियों और राज्य के लोगों को उपनल के माध्यम से 1 साल के लिए अस्थायी तौर पर नौकरी देगी। इसके लिए मार्च 2021 से पंजीकरण होगा। अगली जो अपडेट है, सहकारी संस्थाओं में 1 माह के भीतर बड़े पैमाने पर होंगी भर्तियां। सहकारिता के सहायक, गार्ड आदि वर्ग 4 के पदों पर 1 माह के बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। इसके लिए नियमावली में बदलाव किया गया है। अगली जो अपडेट है, मंत्रिमंडल की बैठक आज, कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज बृहस्पतिवार को सचिवालय में होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। अगली जो अपडेट है, देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1290 संक्रमितों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़े जारी करके बताया कि 24 घंटे में देश में 82,961 मरीज स्वस्थ हुए हैं। साथ ही यहाँ पे देख सकते हो 11,16,842 सैंपल की जांच की गई और 90,123 में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि रिकॉर्ड 1290 लोगों की मौत हुई है। अगली जो अपडेट है, साल के अंत तक मिल जाएंगे रूस से 10 करोड़ टीके। जी हाँ, रूस द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 10 करोड़ डोज भारत को साल के अंत तक मिल जाएगी। अगली जो अपडेट है, उत्तराखंड में 1540 संक्रमित मिले, 9 मरीजों की मौत। जी हाँ, उत्तराखंड में बुधवार को 1540 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 9 संक्रमितों की मौत हुई है। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 35,947 हो चुका है। इसके अलावा अगली जो अपडेट है, प्रदेश में 18 से 44 की उम्र के ज़्यादा लोग संक्रमित। उत्तराखंड में अब तक के सबसे ज़्यादा 18 से 44 आयु वर्ग के लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। संक्रमित मरीजों में 65% इस आयु वर्ग के हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली जो अपडेट है, प्रदेश के 6 डिग्री कॉलेजों में समाप्त कर दिए गए कई पद। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पद स्थापित करने की शासन से नहीं ली अनुमति। उच्च शिक्षा निदेशालय में एक बार फिर मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कर्मचारियों के पदों पर शासन से अनुमति लिए बिना ही पदों को स्थापना कर कर्मचारियों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में कई कॉलेजों में पदों को खत्म करने पर कर्मचारी संघ नाराज है। संघ ने उच्च शिक्षा निदेशालय की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अगली जो अपडेट है, विशेष संविदा चालक परिचालकों को पूर्व की तरह मिलेगा वेतन। यूनियन अपर मुख्य सचिव ने परिवहन निगम के एमडी से वेतन खर्च करने का ब्यौरा मांगा। अगली जो अपडेट है, मांगों पर शासनादेश जारी होने पर ही वापस होगा आंदोलन। उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन 9 सूत्री मांगों पर आश्वासनों से मानने को तैयार नहीं है। बुधवार को शासन स्तर पर प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज कुमार पांडे के साथ हुई बैठक के बाद भी एसोसिएशन ने प्रस्तावित आंदोलन वापस नहीं लिया है। अगली जो अपडेट है वो है, देख सकते हो, फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों पर नहीं हो पा रही है कार्रवाई। शिक्षा निदेशक ने समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जारी किया निर्देश। अगले बेटे, वेतन न मिलने पर शिक्षकों का धरना। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ ने 4 माह से वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना दिया। उन्होंने सीईओ आशा रानी पैन्यूली के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजा। अगली अपडेट है, उपनल से नौकरी के लिए मार्च 2021 तक होगा पंजीकरण। प्रवासियों और राज्य के अन्य लोगों को 1 साल के लिए मिलेगी अस्थायी नौकरी। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, सड़कें दुरुस्त करने का अभियान अक्टूबर से चलेगा। कोविड और बारिश के कारण
चकाचक नहीं हो पाई प्रदेश की 5000 किलोमीटर सड़क। प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान अक्टूबर माह से शुरू होगा। लोनवी ने इस वित्तीय वर्ष में करीब 5000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य बनाया था, लेकिन विभाग मानसून से पहले ही करीब 19% सड़कों का ही मरम्मत कर चुका है। अगली अपडेट है एनएच घोटाला। ईडी ने जब्त की 11.62 करोड़ की संपत्ति। 5 बैंक खातों को किया सीज। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई। उधम सिंह नगर जिले में एनएच 74 के लिए भूमि अधिग्रहण में करोड़ों रुपए के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक ही परिवार के 6 किसानों और एक पेपर मिल की 11.62 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त की है। वहीं आरोपों के 5 बैंक खाते भी सीज किए गए हैं। अगली जो अपडेट है, अगस्त तक सड़क दुर्घटनाओं में आई 37.50% की कमी। पिछले साल की तुलना में अगस्त तक सड़क हादसों में 37.50% की कमी दर्ज की गई है। परिवहन आयुक्त दीपेंद्र चौधरी ने सभी जिला अधिकारियों से सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक कर हादसे रोकने के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। अगली जो अपडेट है उस पर चलते हैं। अगले अपडेट है, एक ही पोर्टल पर मिलेंगी सभी ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार पोर्टल बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में आने वाले दिनों में सभी ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं एक पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अपनी सरकार पोर्टल बनाने के निर्देश दिए। अगली अपडेट है, प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,000 पार। 24,000 से ज़्यादा मरीज ठीक। 11,068 सक्रिय मरीज। बुधवार को 1540 नए मरीज मिले, 9 की मौत। अगली जो अपडेट है वो है कोचिंग सेंटर संचालन की अनुमति देने से इनकार। प्रदेश सरकार ने कोविड काल में बंद पड़े कोचिंग सेंटरों के संचालन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। वहीं कोचिंग सेंटर संचालक का उपयोग करते हुए 25% क्षमता के साथ सेंटर संचालित करने की अनुमति मांग रहे हैं। अगली जो अपडेट है, विश्वविद्यालयों के लिए हो एक समान नियम। नई शिक्षा नीति पर कुलपतियों ने दिया सुझाव। राज्यपाल ने कहा राष्ट्रपति भवन भेजे जाएंगे। अगली अपडेट है, तो इस बार सचिवालय में भी हो सकता है विधानसभा सत्र। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का सुझाव है कि विधानसभा को इस बार जो है विधानसभा को रास आया तो इस बार 3 दिन का सत्र सचिवालय में संचालित किया जा सकता है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट, लिपुलेख को सिक्कों पर अंकित करेगा नेपाल। कैबिनेट ने दी मंजूरी। दशहरे में बाजार में आएगा नया सिक्का। भारतीय क्षेत्र लिपुलेख को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद अब नेपाल इसे अपने सिक्कों पर भी अंकित करने की तैयारी कर रहा है। नेपाल की कैबिनेट ने सिक्कों पर नए नक्शे को अंकित करने की मंजूरी दे दी है। अगली जो अपडेट है वो है मुनस्यारी में भालू ने ग्रामीण को मार डाला। मुनस्यारी के उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित मल्ला जोहार के लासपा गांव में भालू ने हमला कर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। लोगों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग की है। अगली जो अपडेट है, नवरात्र में खुल जाएंगे मां पूर्णगिरि धाम के कपाट। शारदीय नवरात्रों में लोग मां पूर्णगिरि धाम के दर्शन कर सकेंगे। डीएम ने कहा कि मंदिर समिति के साथ बैठक कर कोरोना से बचाव के नियमों का पालन सुनिश्चित कर धाम के कपाट खोले जाएंगे। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, राजाजी पार्क में स्टोन क्रशर मामले में मांगा जवाब। कोटद्वार में राजाजी नेशनल पार्क में स्थापित सिद्धबली स्टोन क्रशर को हटाए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार सहित विपक्षीगणों को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, पत्नी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या, गिरफ्तार। आत्महत्या का रूप देने के लिए 100 अस्पताल में रखकर हुआ फरार। नगर कोतवाली क्षेत्र काशीपुरा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को आम हत्या का रूप देने के लिए मंगलवार रात को 100 जिला अस्पताल में छोड़कर आरोपी फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसको जो है गिरफ्तार भी कर दिया गया है। अगली जो अपडेट है, वाहनों में गुजरी रात, 15 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर उमा महावेश्वर आश्रम के पास पहाड़ी से आए मलबे को हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया। इस दौरान हाईवे पर करीब 15 घंटे तक बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले सैकड़ों यात्री वाहनों में फंसे रहे।
कई लोगों को वाहनों में ही रात बितानी पड़ी, जबकि कुछ लोगों ने हाईवे के किनारे तिरपाल बिछाकर रात गुजारी। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी रेड्डी। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकी घटनाओं की संख्या में काफ़ी कमी आई है। अगली जो अपडेट है वो है सहकारी बैंक आरबीआई की निगरानी में होंगे, जमा रकम पर मिलेगी सुरक्षा। देश के सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने वाले बैंक नियमन संशोधन कानून लोकसभा ने बुधवार को पारित कर दिया। इसके साथ ही अन्य बैंकों की तरह सहकारी बैंकों में जमा रकम की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।